लिखा हुआ है एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे से झुकी हुई है। तो हम एक चित्र बना लेते हैं ताकि हम पूरा सवाल इसे हल कर लें। ये एक दीवार है, ये इसका आधार है और ये एक सीढ़ी टिकी हुई है। जो सीढ़ी की लंबाई है वो है हमारी 13 मीटर और सीढ़ी जो है वो समकोण त्रिभुज के ठीक सामने होती है, इसलिए इसे कहलाते हैं कर्ण। कर्ण को हम के से नोट कर लेते हैं, ये कर्ण दिया। ठीक, आगे क्या कह रहा है? सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन की से दूर खिसक रहा है। दूर यानी कि आगे खिसक रहा है, यानी आगे खिसकने का मतलब था बढ़ रहा है। तो ये मान लिया हमने एक्स इसकी भुजा है, ठीक है, नीचे लिया आधार और इसका परिवर्तन की दर निकलवा रहा है यानी dx/dt। ये दे रखा है हमारे लिए 4 मीटर प्रति सेकंड, ये दर से बढ़ रहा है। ठीक, ये हमें दे रखा है। आगे कहा गया है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई घटने की दर, घटने का अपने आप माइनस आएगा, तो ये ऊंचाई हमने ले ली है h, ये ऊंचाई हो गई h। इसकी दर निकलवा रहा है, दर होती है dh अपॉन और t के सापेक्ष जब उसका अपलन करते हैं तो हो जाता है dt। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, dh/dt ज्ञात करना है। आगे क्या दिया, जब सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। यानी ये जो सिरा सीढ़ी का है, ये इसकी दूरी जो है वो 5 मीटर है। और ये क्या है, नीचे वाला हिस्सा, ये है आपका आधार। आधार है, इसे हम ये से नोट कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, क्या निकालना है, लंब। लंब निकाल लेते हैं। 13 का वर्ग होता है 169 और ये 5 का वर्ग होता है 25। जब हम इसे घटाएंगे तो ये आएगा 4 और 6 में से 2 गया तो 4 और ये 1 और 144 किसका वर्ग होता है, ये होता है 12 का। तो ऊंचाई हमारी आ गई 12 मीटर, लेकिन लगाना अभी नहीं है, वो बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब लगाएंगे। अब हमारे लिए ये निकालना है dh/dt। उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय ले लेते हैं पूरी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, क्या होता है, लंब, ये लंब है आपका, तो यहाँ लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब का मान 12 नहीं लगाएंगे, h लगाएंगे क्योंकि हम परिवर्तन की दर निकालनी है। तो h स्क्वायर प्लस आधार क्या लगाएंगे, x स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 13, तो 13 का वर्ग यहाँ लिख देंगे। 13 का वर्ग होता है 169 या 13 अचर पद है, इसका अवकलन करेंगे और अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अवकलन किसके सापेक्ष करना है, हमें t के सापेक्ष, क्यों दर निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे अवकलन करने पर या डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष नहीं करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर का आएगा, तो शुरू में आएगा h आएगा, तो पहले यहाँ लिखेंगे 2h, फिर h का क्या होगा, अवकलन पहले स्क्वायर का हुआ है, अब h का होगा। h का क्या होगा, dh/dt, यानी t के सापेक्ष हो रहा है तो dh/dt। फिर निशान है प्लस का, अब स्क्वायर का होगा पहले, फिर x का होगा, तो स्क्वायर का शुरू में आएगा 2 और x की घात 1 घट जाएगी x, फिर x का अवकलन होगा dx/dt। और बराबर में कोई भी अचर पद संख्या अगर होती है, चाहे 13 का स्क्वायर हो चाहे 169 हो, ये सबका मान होता है अवकलन में 0। अब हमें जो जो मान दिए वो लगाते रहिए, ठीक है। या 2 कामन लीजिए ताकि 2 जीरो में दी, 2 कामन ले लीजिए यहाँ पर, तो अंदर बचेगा आपके पास h इंटू dh/dt प्लस ये 2 कामन आ गया x इंटू dx/dt बराबर में 0। ये 0 में भेज दीजिए, 0 चला गया, खत्म हो गया। आप मान भी लगाते जाते साथ साथ में। h का कितना मान है, h का मान है 12 और ये dh/dt, इसी का मान हमें ज्ञात करना है, माइनस में आएगा क्योंकि घट रही है दर। प्लस में देखिए x का मान कितना है, x का मान 5 है यहाँ पर, तो x का मान 5 और ध्यान दीजिएगा dx/dt का भी मान दिया कितना, 4, तो ये भी लगा दी, बराबर में क्या है 0। ठीक, ये है 12 dh/dt और प्लस 4 पंजे 20 बराबर 0। ये 20 प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ दिया है 12 dh/dt बराबर में ये माइनस के होगा यहाँ 20, ये 12 गुणे में है, बटे में ले जाइए, dh/dt बराबर माइनस के 20 बटे 12,
4 से काट लीजिए, 4 तियाँ 12 और 4 पंजे 20। यहाँ देखिए दर घट रही है, घटने का मतलब होता है माइनस, अपने आप माइनस में आ गया 5/3। अब मात्रा क्या होगा, जो h है उसका मात्रा कितना है मीटर, तो ऊपर आएगा मीटर, और जो दर है यानी टी, दर का मात्रा कितना दिया हुआ यहाँ सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड। तो दर घट रही है तो आ गया, क्या आ गया, ऊंचाई किस दर से घट रही है, ऊंचाई घट रही है -5/3 मीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। तो ऐसे सवाल और मिलेंगे आपके पास में, तो आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो नाम है आपका टॉप 5 MS, और बाद में आप अगर इससे नहीं आ रहा है तो इसके आगे और डाल दीजिएगा